नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है रस शास्त्र के रस प्रकरण में उपविष के ऊपर। उपविष में हम ऑलरेडी उपविष के प्रकार, उपविषों को याद करने की विधि, जो 11 टाइप्स के उपविष बताए हैं। इस लेक्चर में हम 10th और 11th लेवल नंबर पे जो उपविष बताए हैं, 10th पे है धूंदची। धूंदची उपविष, इसको धतूरा मेटेल मतलब धतूरे के बीज स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको हम धूंदची या घुघुची, कुंजे की माला, इससे पहले हमने घुघुची पढ़ा था। ये है धूंदची, तो इनमें बिल्कुल भी डाउट में नहीं आना है। घुंगची को गुंजा उपविष वर्ग में माना गया है। इसका अर्थ है गुंजा, जिसे घुंगुची या रत्ती भी कहा जाता है। तो हम बार बार आयुर्वेद में जो शब्द यूज में लेते हैं कि एक रत्ती यानी 125 mg हमें ये औषधि लेनी चाहिए, तो उसी के हम एक घुंगुची भी बोल सकते हैं। ये लता जाति की विषैली औषधि है। आपको दिखाई दे रहा है जो ये पौधा है, गुंजे का पौधा है। इसको लैटिन नेम है एब्रस प्रिकेटोरियस, जो फेबेसी फैमिली है, इसका ये मेंबर है। संस्कृत में इसको कृष्णला, रथ काकचिंची, गुंजा, हिंदी में गुंजा, घुगुंची, रत्ती, चिरमी, इंग्लिश में इसको रोजरीपी, करेबसाई, लैटिन में इसको एब्रस प्रिकेटोरियस। अब इसके जो गुण हैं, शोधन के बाद ये तिक्त एंड कसाय, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु और प्रभाव इसका कृमिनाशक, जवरनाशक, त्वक दोषर, केशव वर्धक, मतलब बाल बढ़ाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ले एवं। अब हम जानेंगे इसके शोधन की विधि। तो शोधन की विधि में इसमें दिया हुआ है कि जो इसके बीज हैं गुंजा के, इसके बीज को कांजी यानी खट्टा चावल का जो पानी होता है, इसको कांजी बोलते हैं, में 3 घंटे तक पकाना या फिर सुखाना। कभी कभी गाय दूध में उबाल कर भी इसका शोधन किया जाता है। उबालने से विषाक्त एब्रिन प्रोटीन है जो इसमें नष्ट हो जाता है। इसकी पहचान हमने ऑलरेडी देख लिया था। ये एक लता बेल है, इमली जैसे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं, फली में 3-6 बीज होते हैं, लाल रंग के होते हैं, एक सिरे पर काला धब्बा होता है। सफ़ेद गुंजा भी पाई जाती है जो पूर्णतः सफ़ेद होती है। अब हम जो लास्ट उपविष हैं भांग, जो लगभग लोग वैसे भी जानते हैं, दैनिक जीवन में भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो भांग के हम पहले पौधे के बारे में जान लेते हैं। ये भांग का पौधा होता है जो छोटा ही पौधा होता है। इसको हम गमले में लगा सकते हैं। इसमें जो पौधे के फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर गांजा बनाया जाता है। पौधे से निकलने वाले जो लेटेक्स है, इसको चरस बोलते हैं। और जो पौधे की पत्तियों को पीसकर ये भांग बनती है। तो ये आपको इसका अर्थ होता है, भांग एक नशीला एवं औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियां पुष्पमंजरी विशेष रूप से उपयोग में आती हैं। इसको जो नाम है लैटिन में, ये है कैनाबिस सतिवा या कैनाबिस इंडिका पौधे से प्राप्त है। इसको हम संस्कृत में विजय, सिद्धि, त्रिलोचना, आनंद इन नामों से पुकारते हैं। हिंदी में इसको हम भांग बोलते हैं। इंग्लिश में हेम्प कैनाबिस बोला जाता है, लैटिन में कैनाबिस इंडिका। अब हम इसके गुण जानेंगे। गुणों में इसका रस तिक्त कसाय, वीर्य भांग का उष्ण, विपाक कटु, प्रभाव में ये वेदनाशामक, निद्राजनक, भूवर्धक, वात और कफ का शामक होती है। अब हम जानेंगे भांग के शोधन की विधि। तो भांग के शोधन में दिया हुआ है, भांग को भांग, बुंती, सिद्धि, मातुलानी इन नामों से भी
पुकारा जाता है। इसके जो पौधे होते हैं वो हमने स्क्रीन पे देखे थे, 1 से 2.5 मीटर तक लंबे इसके पौधे होते हैं और ये निचले पहाड़ी प्रदेशों में और मैदानों में पाए जाते हैं और स्वतः है जो उपजते हैं। तो इसमें शोधन की विधि में दिया हुआ है कि इसके शोधन पत्तियों या पुष्पों को जल में भिगोकर बार बार धोकर धूप में सुखाया जाता है। कभी कभी दूध या घी में उबालकर भी शोधन किया जाता है। तो शोधन में इसकी एक इम्पोर्टेंट अलग विधि दी है, विज्ञा शोधन। तो विज्ञा शोधन में दिया हुआ है कि भांग को एक पात्र में मीठे जल से आप्लावित करें, हाथ से मसलकर 2-3 बार इसको प्रक्षालन करने से शुद्ध हो जाता है। तो मीठा जल इसमें यूज लिया जाता है, धूप में सुखाते हैं। और विशेष शोधन के लिए हमने देखा है कि गाय का जो घी होता है इसको साथ में इसको हल्की जो मंद अग्नि पे भी इसको भून के भी इसको हम शोधन कर सकते हैं। अब जो शुद्ध विज्ञा यानी शुद्ध भांग के गुण हैं ये बहुत ही गुणकारी है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये भूख बढ़ाती है, धवज भंग यानी नपुंसक लोगों या नपुंसकता का नाशक करती है, सौपन दोष का भी ये नाशक करती है, शुक्र स्तंभाकार, निद्राजनक, कामोपदीपनकारक, धनुस्तंभ नाशक, अर्श पीड़ाहार एवं रक्तस्राव यानी ब्लडिंग हो रही है तो इसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शोधन के बाद यूज में ली जाती है। तो ये हमने देखा कि भांग इसकी मात्रा 3 से 4 रत्ती तक औषधि के रूप में लेनी चाहिए। अब हम नॉर्मल जो शोधन की विधियां हैं इनके बारे में जानेंगे। जैसे संवेदन होता है, ये भाप देना, गर्म द्रव्य में पकाना, डोला यंत्र में संवेदन करना, क्वाथन बॉइलिंग करना, मर्दन हमने ये पहले भी परिभाषा प्रकरण में हमें जाने थे, विशेष द्रव्यों के साथ घिसना, अदरक रस, तुलसी, पलावन होता है ये भिगोने को बोलते हैं। तो इनका विशेष शोधन हमने इस तरीके से जो भी उपविष्ट थे उनको गोदुग्ध में किया हमने सर्वोत्तम। तो कहीं कहीं हम गोमूत्र यूज में लिया, त्रिफला क्वाथ, अदरक रस, भृंगराज रस, इनसे हम इनका जो शोधन है वो कर सकते हैं। शोधन के बारे में एक श्लोक दिया हुआ है, शोधनम सर्व विषाणम, मतलब सभी विषों का शोधन करने के लिए प्रधान कर्म उच्यते न सुधम सवेते कच्चित विष प्राण प्रदायकम, यानी सभी विषों का शोधन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अशुद्ध विष का सेवन न करे क्योंकि ये प्राण घातक हो सकता है। अभी उपविष के शोधन के लिए दिया हुआ है कि गो दुग्ध संवेदन कुर्यात सप्त वारान है पुनः पुनः तदा शुद्ध भवेत द्रव्य सर्व रोग विनाशम, यानी इसमें बताया कि गाय के दूध से बार बार हम 7 बार इसको संवेदन करते हैं तो उपविष शुद्ध हो जाते हैं। तो हमने अभी एक एक करके सभी उपविषों जो 11 उपविष थे उनके बारे में अध्ययन किया। विषयों में हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारे सिलेबस में है वर्ष नाम के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। बाकी हमने विषयों की संख्या जो 9 बताई है उनको याद करने की टेक्निक के बारे में, ट्रिक के बारे में जाना। तो ये हमारा विष और उपविष का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम हो, BMS हो चाहे आयुर्वेद नर्सिंग हो, इसमें पूरा सिलेबस आपको बताया गया है। धन्यवाद।